टीकू बत्तख जंगल में रात को वापस लौट रहा था और सामने से कालू कौआ नशे में धुत था। अरे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे कालू, तूने शराब पी रखी है? हाँ चीकू, शराब तो पी रखी है। अरे तूने इतनी शराब पी रखी है? ठीक से चला भी नहीं जा रहा तेरे से। मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी थी? अरे बोतल का ढक्कन खो गया था, क्या करता बता। अरे इतनी रात गए तो सड़कों पे फिर रहा है, जा घर जा किसी तरीके से और जाकर सो जा। अरे टीकू, जो सोवत है वो खोवत है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो जागत है वो भी कुछ नहीं उखाड़ पावत है। तू घर जा यहाँ से। अरे मैं तो यहीं सोऊंगा। कालू सड़क पर ही सो जाता है। चल छोड़ इस शराबी को, न जाने इसे क्या हो गया है। आगे निकलता हूँ, बारिश होने वाली है। जंगल के पंछी अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी अपने घर में तैयारी कर लेता हूँ, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। टीकू घर पहुँचता है। अरे ओ गौरी सुन, बारिश और तूफान बहुत जोरों का आने वाला है, घर में सारी व्यवस्था कर लेना। हाँ जी, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। आपने घर की सही समय पे मरम्मत भी करा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लो, बादल गरजने लगा। अब तो बादल भी गरजने लगे, जोरदार बारिश पड़ने लगी। शुरू से पंछियों ने कुछ कुछ तैयारी कर रखी थी, तो कुछ पंछी खुश थे। उधर मोहिनी कौवी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है और देखती है कि वो सड़क पर ही लेटा पड़ा है। अरे ये नासपीटा यही लेटा हुआ है, इसने तो दारू पी रखी है। इसे किसी तरीके से घर ले चलती हूँ, वरना जैसा आंधी तूफान है ये तो बह जाएगा उसमें ही। अरे मेरी मोहिनी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, मैं ही एक करमजली हूँ जो तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। चलो अब घर। किसी तरीके से मोहिनी कालू कौवे को उठाकर घर लाती है। उधर बारिश और तूफान और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अजी, तुम तो बेहोश पड़े हो, जरा घर की हालत देखो। इस बारिश में ये घर झूल रहा है, न जाने आगे क्या होगा। उधर टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा बबलू भी अपने घर में परेशान हो रहे थे। माँ, ये बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारा घर भी हिल रहा है। अरे बेटे, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। माँ, रात बहुत काली है और ऊपर से बिजली कड़कती है तो मुझे डर लगता है। अरे कुछ भी नहीं होगा बबलू, बस भगवान का नाम लो और आराम से सो जाओ। बबलू सो जाता है। उधर हरी काकी का भी हाल बुरा था। अरे बाप रे, बताओ ये क्या है? ऐसे भला कोई बारिश करवाता है? ऊपर वाले क्या करना चाहते हो? डगमग डगमग डोल रहा है मेरा घर। हाँ, कुछ तो सोचो। और उधर मीनू मौसी भी परेशान थी। ये लो, अब यही एक बचा था। जिंदगी में समस्याएं तो खत्म ही नहीं होती हैं। ये पानी शुरू में तो अच्छा लग रहा था, अब ये लगातार बरसे जा रहा है। और तूफान, हाँ बताओ रात में नींद कैसे आएगी? सबसे ज्यादा मुश्किल में थी मोहिनी कौवी, क्योंकि कालू कौवे को एक तो होश नहीं आ रहा था और ऊपर से घर डगमग डगमग कर रहा था। अजी सुनते हो? अरे नशा तोड़ो, नशेड़ी उठो, घर डगमग डगमग कर रहा है। ये घर कभी भी टूट सकता है, हवाओं का जोर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कालू उठो। अरे चुप करो, सोने दो। मोहिनी, तू भी पिएगी क्या? मेरे पास एक बोतल और है, छिपा के रखा है मैंने। उन्हीं बोतलों के पैसे से अगर घर की मरम्मत करा लेते तो ऐसा ना होता। हाँ, ये देखो हिल रहा है किस तरीके से घर। तभी घर धड़ाम की आवाज से टूट जाता है,
किसी तरीके से मोहिनी उड़ते हुए निकलती है, लेकिन कालू कौआ घर के साथ ही बहने लगता है। उसके पंख भी दबे हुए थे। अरे मुझे इतने जोरों का दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पंख किसी चीज से दब गए हैं। उधर मोहिनी खूब चिल्लाती है, अरे कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है, कालू कौवा डूब रहा है, बचाओ, वो तो बह गया, नदी उसे लेके जा रही है, कोई है, बचाओ बचाओ। टुनटुनी सुनती है मोहिनी की आवाज और चील भी सुनता है। मालिक, लगता है कालू कौआ बह गया। अरे बहने दे साले को, वो किसी काम का नहीं है, दारू पी पी के इधर इधर उधर पड़ा रहता है। मालिक, मोहिनी बाहर चिल्ला रही है। तभी टुनटुनी और गुन्नू कबूतर आगे आए। हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा। चलो चलो, नदी की दिशा में उड़ते हैं, उधर ही मिलेगा वो। उधर पानी बहाकर कालू को लिए जा रही थी। पानी की थपेड़ों से कालू के होश आते हैं और सारे शराब का नशा उतर जाता है, लेकिन पंख दबा था, कालू निकल नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ बहा जा रहा हूँ? लगता है मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। ओ ऊपर वाले, बचा ले, कोई है, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूँ। मुझे तो 10-12 नहीं 25-30 बच्चे पैदा करने हैं, अभी तो मैं जीना चाहता हूँ। अरे कोई है, अरे बचाओ, बचा लो। नदी किनारे एक पंछी का घोंसला था। उसने कालू कौवे की आवाज सुनी, वो उड़ते हुए गया और उसने देखा, अरे ये तो कोई पंछी है, कोई कौवा लग रहा है, इसके पंख दब गए हैं, इसलिए ये फंस गया है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। वो वापस अपनी घर की तरफ आता है। तब कालू कौवा थोड़ा आगे निकल जाता है। अरे एक आया भी तो देख कर चला गया। अरे दया करो, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। वो परदेसी पंछी फिर से एक रस्सी लेकर आता है और किसी तरीके से कालू कौवे के लकड़ी के टुकड़े से बांध देता है। फिर उस रस्सी से पेड़ को बार बार घूमकर किसी तरीके से बांधता है। अब किसी तरीके से बच जाती है कौवे की जान, लेकिन कौवा अभी भी नदी में था। तब तक बाकी पंछी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो उसे बचाते हैं। अरे मेरी माँ की तौबा, मेरे बाप का तौबा, सबकी तौबा, मैं अब नहीं शराब पीऊंगा। मोहिनी तुम सही कहती थी, आज मैं मौत के मुंह से निकला हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? परदेसी पंछी बोल पड़ा। अरे आगे तो खाई थी, शुक्र मनाओ तुम्हारी नाव यहीं रुक गई। ये जो लकड़ी के टुकड़े जो नाव बने हुए थे, वरना तेरा तो पत्ता कट गया था, तू तो गया था, तेरी तो लाज भी नहीं मिलती। अरे भैया, आपने बचा के बहुत अच्छा किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, आपने बहुत अच्छी मदद की है भैया, हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे ओ कालू, चल अब घर चल और कभी ऐसी हरकत ना करना। ना, मैं कभी ना करूँगा। चल चल मोहिनी चल। सारे पंछी वापस लौट आते हैं।